So students, let's revise astrocytoma. The main class of the tumor is gliomas. Gliomas are the most common primary brain tumors, which include astrocytomas, oligodendrogliomas, and ependymomas. So, of the gliomas, we will study astrocytoma first. Astrocytomas again have two major categories: the diffusely infiltrating astrocytomas, which belong to WHO grade 2 to grade 4, and localized astrocytoma, that is pilocytic astrocytoma, most important example. Now, infiltrating astrocytoma, they are by definition WHO grade 2 to grade 4. WHO grade 1 में इसको नहीं डाला गया है क्योंकि वो बाय नेचर या बाय डेफिनेशन ही वो मैलिग्नेंट है. So they account for 80% of all primary brain tumors in adults. They are most common in the cerebral hemispheres, but they can also occur in the cerebellum, the brainstem, or the spinal cord. Most common in the 4th to the 6th decades. Most common presenting features are seizures, headaches, and focal neurological deficits. They are not WHO grade 1 because they are considered malignant by definition. Based on the mutation of isocitrate dehydrogenase genes, that is IDH1 or IDH2 genes, they are classified into IDH mutant and IDH wild type. ये important है, ये याद रखिएगा. पैथोजेनेसिस कैसी है इसकी? न्यू ऑनसेट अगर डिजीज है जैसे प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमा, या प्रोग्रेशन ऑफ अ लोअर ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा. तो जो सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमाज रहते हैं दे आर एसोसिएटेड विद ड्राइवर म्यूटेशंस ऑफ IDH1 और IDH2. और जो प्राइमरी ग्लायोब्लास्टोमाज रहते हैं दे आर IDH वाइल्ड टाइप एंड दे आर WHO grade 4. They harbor other mutations also like gain of chromosome 7, loss of chromosome 10, TERT promoter mutations and EGFR gene amplification. मॉर्फोलॉजी, जो डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमाज हैं वो पुअरली डिफाइंड ग्रे इन्फिल्ट्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं विच एक्सपैंड एंड दे डिस्टॉर्ट द इन्वॉल्व ब्रेन. साइज जो होती है वो वेरिएबल होती है, कुछ सेंटीमीटर्स से लेकर वो इंटायर ब्रेन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं. कट सरफेस कैसा रहता है? या तो सॉफ्ट टू फॉर्म रहेगा या जिलेटिनस रहेगा या सिस्टिक डिजेनरेशन में भी मिल सकती है उसमें. माइक्रोस्कोपिकली हाइपरसेलुलर रहते हैं और उनके जो न्यूक्लियाई हैं दे आर एनलार्ज्ड या इलोंगेटेड, हाइपरक्रोमैटिक एंड द न्यूक्लियाई आर एम्बेडेड इन अ फिब्रिलर बैकग्राउंड. इम्यूनो रिएक्टिविटी मतलब जो IHC मार्कर GFAP के लिए पॉजिटिव रहते हैं और IDH1 के लिए इम्यूनो रिएक्टिव रहते हैं. एनाप्लास्टिक सार्कोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा जो है इट इज़ मोर डेंसली सेलुलर एंड मोर माइटोटिकली एक्टिव. फिर ग्लायोब्लास्टोमा पे आते हैं, उनका भी वेरिएबल अपीयरेंस रहता है विद इन द सेम ट्यूमर. कुछ सॉफ्ट टू फर्म एरियाज रहेंगे, कुछ ग्रेइश वाइट एरियाज रहेंगे, कुछ रेडिश एरियाज रहेंगे ड्यू टू हीमरेज, कुछ येलोइश एरियाज रहेंगे. So there is variable cut surface. Histological appearance anaplastic astrocytoma के जैसा हो सकता है, उसके साथ साथ नेक्रोसिस और माइक्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन भी मिल सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेक्रोसिस रहता है वो सर्पेंटाइन मैनर में रहता है और जो ट्यूमर हाइपरसेलुलैरिटी रहती है दैट इज अलोंग द एजेस ऑफ द नेक्रोटिक रीजन्स. दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैलिसेडिंग. तो पैलिसेडिंग हमने श्वानोमा में देखी थी, आपको याद होगा, BCC दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा में देखी थी, और अब ग्लायोब्लास्टोमा में भी हमको जो सर्पेंटाइन नेक्रोसिस है उसके एजेस के अलोंग पैलिसेडिंग मिल रही है. माइक्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लायोब्लास्टोमा, वो क्या करता है, वो टफ्ट ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है जो पाइल अप होते हैं और ल्यूमन में बल्ज करते हैं, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय VEGF. दिस पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम रॉबिन्स, स्ट्रेट लिफ्टेड फ्रॉम रॉबिन्स. ये पिक्चर, ये जो टेबल है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं लो ग्रेड के, एनाप्लास्टिक के, ग्लायोब्लास्टोमा ग्रेड 4, तो जो म्यूटेंट हैं. So this also gives you the difference, the types of genetics mutations which are involved, the morphology and the prognosis. Thank you so much.